आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करके एक ही बात पूछ रहे थे कि भाई ये मोटर कहाँ से मिलती है और कहाँ से हम लेके आते हैं इन्हें। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ कितने की है और मुझे कितने की पड़ी। और अपकमिंग प्रोजेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक्टर बनने के बाद में जब हम ट्रैक्टर बना लेंगे उसके बाद में मैं एक ऑटो भी बनाऊँगा, तो ऑटो को भी गिव अवे कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं दिल्ली से लेके आता हूँ। ऑफलाइन में मिल जाता है और ऑनलाइन में मिल जाता है। ऑनलाइन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा सारी डिटेल वीडियो में आगे। तो अभी क्या क्या सामान है, कितने का आया है, उसके बारे में हम समझते हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होने वाले हैं वो भी समझेंगे। और आगे आपको यदि कोई प्रोजेक्ट है जो आप बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस पर भी काम करेंगे आगे। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम सभी सामान के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस व्हील से। तो ये हमारा मॉन्स्टर व्हील है पूरा। तो जब मैंने इसे देखा था तो मैंने सोचा कि ट्रैक्टर के लिए परफेक्ट रहेगा। और भी हम यदि कोई आरसी कार बना रहे हैं बहुत ही पावरफुल, तो उसके लिए भी ये बेस्ट रहेगा। तो इस व्हील की मैं आपको एक बार चौड़ाई बताता हूँ, ऐसे आपको हाथ से पता नहीं चलेगा। इसकी मैं आपको देखिए इंच टेप से इसकी मैं बताता हूँ। देखिए लगभग ये 13 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 13 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल से किसी से नाप कर देख लेना 13 सेंटीमीटर कितना होता है। तो इतना इसकी चौड़ाई है, मेरे मतलब हाथ से भी ये बड़ा व्हील है। तो ये हमारा व्हील है। जो इसकी जो कॉस्ट है, हमारा एक व्हील 350 रुपये का है। 350 रुपये का हमें एक व्हील पड़ा है ये, ठीक है। ऑनलाइन ये काफ़ी महंगा आता है। और इस व्हील को मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की कपलर आती है। तो ये कपलर जो आप लोगे ये यहाँ पर इस तरीके से फिक्स हो जाती है। देखिए यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। और इसी के साथ स्क्रू आते हैं, तो वो स्क्रू भी आपको साथ में इसके मिलते हैं। तो ये जो एक कपलर है ये हमें 80 रुपये की पड़ती है। और ये प्रॉपर हमारी आप देख सकते हैं कितनी मजबूत है। और इसमें जंग वंग तो लगती नहीं है क्योंकि ये मटेरियल अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कपलर लग जाती है। इसी में दो तरीके की कपलर आती है, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है। तो मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों लेके आया था। तो ये छोटी वाली है और वो बड़ी वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कपलर है। कपलर का प्राइस मैंने आपको बता दिया। एक कपलर आपकी 85 से 90 रुपीज़ या 80 रुपये की भी मिल जाती है जब आप बल्क क्वांटिटी में लेते हो। यहाँ पर मैंने जो टायर है वो लगभग पहले 2 पीस लेके आया था, फिर बाद में 2 पीस लेके आया। तो 350 रुपये का एक टायर है ये, ठीक है। उसके बाद में ये वाला भी, ठीक है। तो इसकी एक बार मैं आपको लंबाई बता देता हूँ। देखिए ये लगभग 9 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ से हम देखते हैं तो 9 सेंटीमीटर का ये लगभग व्हील है। तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 250 के अप्रॉक्स मेरे को पड़ी थी ये प्राइस इसकी एक व्हील की। तो मैं इसके 4 के सेट लेके आया था, तो ये मेरे को 4 के सेट में मिला था। तो 250 रुपये का ये व्हील है। इसके साथ भी सेम कपलर आती है, ये यहाँ पर फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से इसको चला सकते हैं। तो 4 व्हील में इसको, मेरे पहले विचार था कि मैं इससे थार बनाऊँ। तो लगभग मेरे पास 6 व्हील है इसके, 2 ट्रैक्टर के लिए और 4 थार के लिए। तो आप बताना मेरे को कि थार भी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो एक हमारे पास ये व्हील हो गया। अब हम मोटर्स की बात करते हैं। तो ये हमारी गियर मोटर, तो ये पूरी मेटल गियर मोटर है। तो मार्केट में जॉनसन गियर मोटर के नाम से मिलती है। तो ये 1000 RPM, 500 RPM और 100 RPM, 60 RPM सभी तरीके से आती है। RPM का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब भी हम 12 वोल्ट देंगे तो ये हमारा 1 मिनट में जो चक्कर लगाता है वो कितने चक्कर लगाएगा। जैसे जैसे RPM बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो इसकी ताकत है वो कम होती जाएगी। स्पीड बढ़ने पर ताकत कम हो जाती है और स्पीड कम होने पर ताकत बढ़ जाती है। तो ये अभी हम इसको चला रहे हैं तो इसकी ताकत कम है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 मिनट में 1000 चक्कर ये मार लेती है 12 वोल्ट देने पर। तो अब हमें स्पीड तो चाहिए थी, लेकिन इसकी जो ताकत बढ़ानी थी उसके लिए मैंने ये मोटर अलग से परचेज़ की हुई थी मार्केट से पहले। तो ये सेम, मतलब इनका जो पीछे का साइज़ है वो सेम है और स्क्रू भी हमारे सेम इसमें लग जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई RPM की है। ये वाली जो हमारी मोटर है 12 वोल्ट की है और ये वाली मोटर है जो हमारी लगभग 3.7 वोल्ट की मोटर है, जो कि फुल हाई स्पीड मोटर है और इसमें बहुत ही पावर है। यदि हम इसे 12 वोल्ट पे चलाते हैं तो ये हमें लगभग इसकी जो फुल पावर है उससे 3 गुना ज़्यादा पावर देगी। और जो इसकी स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और पावर भी इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब हम इसको इसके साथ लगाएंगे तो हमें लगभग 2000 RPM इसमें मिल जाएगा और टॉर्क भी मिलेगा उसमें, मतलब पावर भी मिलेगी। तो दोनों के लिए प्लस ये अच्छा हो सकता है, तो इसलिए हमने इसका कॉम्बिनेशन चुना, ठीक है। और अब इसकी कीमत की बात करते हैं। तो जो इसकी कीमत है वो लगभग 300 रुपये है। लगभग 280 से 300 के बीच में ये मोटर पड़ती है हमें। ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जॉनसन गियर मोटर है, ठीक है। उसके बाद में अब ये वाले मोटर पे आ जाते हैं। तो ये एल मोटर है, सॉरी बीओ मोटर नहीं,
ये एल मोटर है। तो एल मोटर जो है, एल टाइप मोटर मेटल में, तो ये मोटर जो है, अभी इसके नीचे मैंने मोटर चेंज किया था, आपको दिखाया था। ये 12 वोल्ट की मोटर है और ये हमारी 3.7 वोल्ट की मोटर है। तो ये मोटर्स अलग से लेनी पड़ती है यदि आप चेंज करना चाहते हो, तो इनकी रेट 30 रुपये 40 रुपये हो सकती है। लेकिन जो ये पूरी नई मोटर आती है आपकी, तो ये वाली जो मेरे को पूरी मोटर पड़ी है, ये मेरे को एक मोटर 450 रुपये की पड़ी है। ये वाली मोटर एक 450 रुपये की है। और अलग अलग रेट होती है, अलग अलग रेट बदलती भी रहती है, कभी 450 की हो जाती है, कभी 400 की हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग। तो एक मोटर मेरे को 450 की पड़ी थी, तो 2 मोटर मैं लेके आया था। इसी तरीके से मेरे पास ये वाली मोटर है, ठीक है। तो ये भी हमारी एल टाइप में मोटर है और इसकी नीचे वाली मोटर भी मैं लेके आया था अलग से, तो अभी मैंने रखा है, उसको निकाल के नहीं दिखाया है। तो ये भी मिल जाता है और ये भी मेरे को एक मोटर 450 रुपये की पड़ी थी। तो डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी के ऊपर। तो मैंने लगभग 4 मोटर ली थी, 4 में भी 2 तरीके की ली थी। देखिए यहाँ से ड्यूअल शाफ्ट ली थी और एक सिंगल शाफ्ट। ये 100 RPM में हमें मिली है और ये वाली हमें 10 RPM में मिली है। तो सबसे कम RPM इसके हैं, तो कोई लोड वगैरह खींचना है तो उसके लिए हम इसे काम में ले सकते हैं। और इसकी मोटर चेंज करते तो और दूसरे भी पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी पावर है, JCB वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और जो ये वाली मोटर है, इसमें 100 RPM में तो हम ट्रैक्टर इससे बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमें एक मोटर 450 की पड़ी है और ये वाली भी 450 की पड़ी है। इस तरीके से मैं 4 मोटर इस तरीके की लेके आया था। यहाँ पर मैंने कपलर लगा रखा है। कपलर का प्राइस मैंने आपको बता ही दिया कितने का है। ये यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। और इस ट्रैक्टर को मैं बता देता हूँ 1 मिनट आपको। ये वाला जो ट्रैक्टर है, ये मैंने दिल्ली से वहाँ सदर मार्केट से परचेस किया था। ये सभी को मैंने लाजपत राय मार्केट से परचेस किया था और इसको मैं सदर मार्केट से परचेस करके लाया। तो ये मेरे को 60 रुपये का पड़ा पूरा एक, ठीक है। सिंगल पीस मैंने लिया था और ऐसे ही ऑटो लिया था, तो मैंने ऑटो भी मुझे भी इतने का ही पड़ा। अब यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारी N20 गियर मोटर, ठीक है। तो ये मतलब 3.7 वोल्ट से चलती है और ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्क है इनमें, आप हाथ से नहीं रोक सकते इनको। और इनके साथ मैंने ये व्हील लिया था जो कि इसके साथ फिक्स हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे जब हम ऑटो बनाएंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं इसे लगा दूंगा। तो ये परफेक्ट है इसके लिए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया था। तो यहाँ पर ऑटो में हम सब कुछ करेंगे जो होता है उसमें सभी, तो उसे भी हम सोचेंगे गिव अवे कर देंगे। अगर सभी लोग लॉयल रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमसे, तो उसे भी हम गिव अवे कर देंगे जल्दी, ठीक है। जो भी चीज़ बनाता हूँ मैं उसका गिव अवे कर देता हूँ, क्योंकि हम तो और बना लेंगे लेकिन हमारे ऑडियंस को देना होता है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर मैंने N20 के लिए ये व्हील भी लिया था। और ये जो व्हील है मुझे 40 रुपये का एक पड़ा था और ये जो N20 मोटर है मुझे 50 रुपये की पड़ी थी। तो इस तरीके से मैं लगभग 4 पीस लेके आया था। तो अभी मैंने निकालने के लिए आपको 2 पीस रखी हुई है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर MG99 मेटल सर्वो मोटर का यूज़ लिया है। मतलब ये हम ट्रैक्टर बनाएंगे तो उसके जो व्हील है उसको लेफ्ट राइट करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। इसमें 2 तरीके की मोटर आती है, एक लोकल और एक ओरिजिनल। ओरिजिनल में आपके पूरे अंदर के जो गियर होते हैं वो मेटल के होते हैं। ये हमारी ओरिजिनल गियर मोटर है और मतलब लोकल वाली नहीं है। लोकल वाली भी मेरे पास है, तो मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा। ओरिजिनल में क्या होता है, सारे गियर जो होते हैं वो पूरे हमारे मेटल के होते हैं। तो ये ओरिजिनल MG995 है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की आती है। मैं MG996 का यूज़ नहीं करता, MG995 का यूज़ करता हूँ। तो 90 डिग्री पे आपकी रोटेट होती है। तो ये मैंने कुछ लिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसकी प्राइस बता देता हूँ मैं आपको। जो इसकी प्राइस थी वो लगभग मेरे को 350 रुपये पड़ी थी एक की, ओरिजिनल की। और जो लोकल आती है वो लगभग 250 रुपये के अप्रॉक्स आती है। 100 रुपये का अंतर होता है दोनों के बीच में। तो ये है आपकी, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपके और भी पैसे कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने 2 ही पीस लिया था तो इसलिए ज़्यादा पैसे कम नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद में और जो मैं प्राइस बता रहा हूँ ये वो प्राइस है कि मतलब प्राइस ऊपर नीचे उतरा, हो सकता है इससे कम में मिल जाए आपको, हो सकता है इससे ज़्यादा में मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आप कितने का ऑर्डर बनवा रहे हो आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने ये 2 डमी मोटर ली थी, तो इन्हें डमी मोटर बोलते हैं। तो जब हम आगे के टायरों में फिक्स करेंगे लेफ़्ट राइट करने के लिए, तो हमें मतलब एक जो उसकी शाफ्ट रहेगी उसको व्हील के साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिएगा। तो इसलिए मैंने 2 डमी मोटर भी ले ली थी। मतलब कुछ ज़्यादा पीस लिए थे मैंने लेने को तो, लेकिन मैंने 2 लिए थे। ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगा और हम इसे मतलब इसके साथ फिक्स कर देंगे। तो लेफ़्ट राइट करेंगे तो हमें बस इसको सेट करना पड़ेगा ताकि मूवमेंट बढ़िया हो जाए। हम कभी भी व्हील को ओपन करना चाहे तो व्हील को ओपन कर लेंगे। मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि कभी हम भविष्य में ट्रैक्टर को अपग्रेड करें तो उसमें और भी चीज़ें चेंज कर सकें। तो ये मैंने 2 डमी मोटर ली थी। ये एक डमी मोटर मेरे को 20 रुपये की पड़ी थी, तो 2 मैंने ली थी इस तरीके से। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने सभी कंपोनेंट्स के बारे में बताया, कौन सी चीज़ें कितने की है। तो यदि आपको और भी चीज़ें जाननी है, मतलब सामान तो मैं काफ़ी सारा और भी लेके आया था अलग अलग प्रोजेक्टों के लिए, तो और भी हम रेट शेयर करेंगे।
और किससे लिया था, कैसे लिया था, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। आपको एक बार शॉप का व्यू भी दिखा देता हूँ। It's not a game, it's a rich thing. तो देख लीजिए, तो आपने जैसा कि देखा इस तरीके की शॉप होती है दिल्ली में, तो वहाँ से मैं परचेस करके लाया। इनका नंबर मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप इन्हें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका जो भी सामान है, सामान आपका कम से कम 1500 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, तब ये आपको कुरियर कर पाएंगे, और उनसे रेट ले लीजिए। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।